निश्चित तौर पे एक पारदर्शिता है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करते हैं और उनका मन है कि वो उस पद पे आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, लोगों से राजशुमारी करी और एक रिपोर्ट बनाकर वो दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली के बाद एक टीम दिल्ली से आएगी। वो करीब 15 मेयर चुनाव में शासन प्रशासन का जिस प्रकार डंडा चला है, आप पारदर्शिता करा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए देखिए जिस भी लीडर्स के आपने नाम लिए, उनका अपना अपना विवेक है। वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार कहीं ना कहीं गए होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप गोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं गौरव चौधरी जी से, जो ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व राज्य मंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अभियान चला रखा है, सृजन अभियान। उसके तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी है कांग्रेस ने, और बहुत सारी रणनीति कांग्रेस लेके आ रही है और बोल रही है कि इस रणनीति के तहत हम 2027 में जीतेंगे। तो जानते हैं गौरव चौधरी जी से। गौरव चौधरी जी, सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर रही है कांग्रेस, मतलब पूरी इस टाइम पे एक्टिव नजर आ रही है। क्या इसका बेनिफिट मिल पाएगा? संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा, जो अभियान माननीय राहुल गांधी जी की कांग्रेस जी की तरफ से चलाया गया, निश्चित तौर पे एक पारदर्शिता है। जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्य करते हैं और उनका मन है कि वो और बढ़ चढ़कर कार्य करें, अपने लोग अपनी टीम को जोड़कर पार्टी की सेवा करें, उस पारदर्शिता को लाने के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज उस पद पे जा सकता है, जिसके लिए उसे किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो ऑब्जर्वर्स हमारे एआईसीसी और पीसी से आए हैं, वो लोग कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं लेना है। उन्होंने सिर्फ एक विश्लेषण करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है। वो अलग अलग विधानसभाओं में गए, लोगों के मत को उन्होंने सोचा, देखा, उनसे बात करी। बात करके जिन्होंने अपना जिला अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरे, उस पद पे आना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, लोगों से राजशुमारी करी और एक रिपोर्ट बनाकर वो दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली के बाद एक टीम दिल्ली से आएगी। वो करीब 15 से 20 दिन यहाँ पर काम करेगी। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उन्हीं आधार पर, उन्हीं नामों पर जो गए हैं, तब जाकर वहां पर चयन। गौरव जी, अगर जो बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में एक जो गुटबाजी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, और दूसरी बात कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये भी नजर आता है, जो पुराने कार्यकर्ता है, जो दिल जान से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, उनको चांस ना देके नए को चांस देती है, जो कि इधर उधर दल बदलते रहते हैं, एक स्थायी रूप से किसी भी पार्टी के नहीं है। देखिए, गुटबाजी नहीं होती। एक आदमी अपने पद के लिए ताकत लगाता है, दूसरा अपने के लिए लगाता है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज देते हैं, ये देते हैं, इसी को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया है कांग्रेस में। अभी बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, जिसमें जिला महामंत्री वगैरह बनाए हुए, उसमें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में चले गए, नहीं बना दिया। ये तो कहने की बातें हैं। लेकिन कांग्रेस इस बार बिल्कुल ही अटूट होकर चल रही है और इस अभियान के तहत कांग्रेस ने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं। पहले जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो टिकट का दावेदार नहीं होगा, उसको सिर्फ संगठन चलाना है जब तक उसका कार्यकाल होगा। ये सारी चीजें इन पैमानों पर लेकर कांग्रेस ने एक आम कार्यकर्ता जो आज तक कांग्रेस के नारे बोलता रहा, कांग्रेस का संघर्ष करता रहा, उसको आगे बढ़ाने का काम करने के लिए ये कार्य किया जाता है। सफलता मिलेगी, क्योंकि अगर तो कहा जाए उत्तराखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी जल्दी से हारती नहीं है, और खास तौर से रुड़की के अगर जो हम बात करें, तो रुड़की में कांग्रेस का वजूद इतना नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, तो वो वजूद रुड़की के अंदर बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का वजूद हर जगह रहा। आप परसेंटेज ऑफ वोट्स उठा लीजिए, कांग्रेस हमेशा परसेंटेज ऑफ वोट्स पे ठीक है।
अगर आप रुड़की की बात कर रहे हैं, अभी मेयर चुनाव हुआ, मेयर चुनाव में शासन प्रशासन का जिस प्रकार डंडा चला है, आप पारदर्शिता करा दीजिए, आपको पता लग जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, ये एक राजनीतिक दबाव के कारण जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव नहीं हो रहे, वो तो लोकतंत्र का रोका जा रहा है, लोकतंत्र। मेरा मानना यह है कि चुनाव हो जाने दीजिए निष्पक्ष, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां जो अपना करती हैं, एक उस हिसाब से वो अपना एक अभी अगर तो मेयर की बात आई गई है तो मेयर में बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि आपसी रंजिश ने भी कांग्रेस को हराया जो बागी हुए। अभी मेयर चुनाव में आप देख लीजिए कि रश्मि चौधरी दिग्गज लीडर थी कांग्रेस की, भाजपा में विलय कर गई। दिनेश कौशिक जो कि भाजपा कांग्रेस के पत्थर बोले जाते थे, वो भाजपा में विलय कर गए। इधर लक्सर में राजेश रस्तोगी जी कर गए। उधर जो सबसे बड़ी बगावत की है वो यशपाल राणा जी ने की है, क्योंकि अगर जो यशपाल राणा चुनाव न लड़ते तो हो सकता था कि कांग्रेस जीत की उम्मीद थी कांग्रेस की। देखिए, जिस भी लीडर्स के आपने नाम दिए हैं, उनका अपना अपना विवेक है, वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार कहीं ना कहीं गए होंगे। मैं उन्हें इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो भविष्य में हो सकता है कुछ सोच के गए हों। कोई आदमी अगर पार्टी छोड़ के जाता है या आता है तो वो राजनीतिक भविष्य तलाशता है, वो उस वजह से वहां कहीं गए होंगे। तीसरा, यशपाल राणा जी की अगर बात करता हूं, देखिए, टिकट मिलना ना मिलना तो पार्टी का निर्णय होता है। मान लीजिए कल को मैं विधानसभा कहीं टिकट मांगने लगूं और पार्टी मुझे ना दे पाए किसी कारणवश, तो मेरे पास दो ही विकल्प हैं। या तो मैं पार्टी के साथ रहूंगा अगर मुझे पार्टी में आस्था है, पार्टी के साथ चलूंगा, या फिर मैं कोई ऐसा निर्णय लूंगा कि मैं अपना वजन दिखाऊंगा, जैसे उन्होंने दिखाया निर्दलीय लड़के। मेरा मानना, मेरा अपना निजी मानना यह है, हम जिसके साथ हैं, जिस पार्टी में हैं, टिकट मांगने तक हमें अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। और कोई भी टिकट नहीं मिलता या कोई निर्णय नहीं हो पाता तो फिर हमें पार्टी के साथ रहकर कंधे से एक परिवार का हिस्सा मानी जाती है, परिवार का हिस्सा जो है कैंडिडेट रहता है। ऐसे में तालमेल नहीं बैठाया जा सकता था कि ठीक है मेयर में आप लड़ो और विधायक में मुझे सपोर्ट करना, ऐसा भी तो कर सकते थे यशपाल राणा। देखिए, तालमेल हो सकता है बैठाने की कोशिश करी गई हो, क्योंकि ये पार्टी की अपनी अंदरूनी चीजें होती हैं। हो सकता है कि आपसी तालमेल में एक विचार ना बन पाया हो, ये भी हो जाता है। ऐसे भाजपा के भी कहीं टिकट कटते हैं या बसपा के भी कहीं कटते हैं, उसमें तालमेल बनाने की हर पार्टी कोशिश करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें होता है, नहीं बन पाते। व्यक्तिगत विचार भी तो होते हैं ना अपने, वो व्यक्तिगत विचार, महत्वाकांक्षाएं, कहाँ उसको सोच है, कहाँ लेके जा रही है, तो उस हिसाब से वो चलते हैं हम। पार्टी की अनुशासन भी मायने रखता है। अब भी मेयर की बात चल रही है तो लगभग 50 से 51 आवेदन आए थे भाजपा के, विचारधारा उनकी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन पार्टी के आदेश पे जिस कैंडिडेट को टिकट मिला उसे ही सपोर्ट किया, बगावत नहीं करी। देखिए, मान लीजिए ये जो उदाहरण मेयर का हमें दे दिया जा रहा है, हम दूसरी बात कर रहे हैं। आप मंगलौर का उदाहरण उठा ले, करतार सिंह भड़ानी जी ने तो आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक भारी व्यक्ति को यहां लिया है पार्टी। सरकार का अमला जमला, प्रशासन, शासन सब लगा, रिजल्ट क्या आया? अगर आप किसी भी लोकल व्यक्ति को, जिन्होंने पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दरकिनार अगर करोगे तो निश्चित तौर पर जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक पार्टी की नहीं कर रहा, मैं निष्पक्ष बात करता हूं। तो अगर मान लीजिए दोनों लोकल हैं और पार्टी ने एक निर्णय ले लिया, तो मेरा मत यह है कि किसी ना किसी को यह समझना चाहिए, नहीं तो आपसी लड़ाई में हमेशा नुकसान होता है। पारिवारिक लड़ाई में नुकसान हो जाता है, भाई भाई में नुकसान हो जाता है। तो ये समझदारी उन कैंडिडेट्स में है जो मानते हैं। प्रयास किए गए, पार्टी स्तर से भी किए गए, विफल हो गए। प्रयास ही कर सकती है पार्टी भाई। अगर मान लीजिए विफल हो गए तो खामियाजा दोनों भुगतेंगे। बहुत सीधी सी कहानी है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस ने आपको भी अहम जिम्मेदारी है दी है,
सृजन अभियान के तहत 2027 में क्या रहने वाला है, खास तौर से उत्तराखंड के अंदर और हरिद्वार जिले के अंदर? देखिए, हरिद्वार जिले ने हमेशा कांग्रेस को बहुत बढ़ चढ़ के दिया है और 27 में प्लस पे ही कांग्रेस जाने वाली, माइनस में तो जाएगी नहीं। जो ये अभियान चल रहा है, इससे एक विश्वास जग रहा है लोगों में कि निश्चित तौर पे एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में ऊपर बढ़ चढ़कर जा सकता है। एक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जब किसी व्यक्ति को परिवार में जिम्मेदारी दी जाती है और वो उसका निर्वाह करता है तो परिवार और मजबूत होता है। उसी सोच के साथ माननीय राहुल गांधी जी ने ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। पर्यवेक्षक जो आए हैं वो ही नब्ज टटोलने आए हैं। उस नब्ज के साथ ही उसी तरह की, जिस तरह की उनकी एक मत होगा, जो व्यक्ति दमदार होगा, संगठन के रूप में काम कर सकता होगा, जो मजबूत होगा, पार्टी का लाभकारी होगा, उसे मौका दिया। तो जो अभियान चला रहे हैं राहुल गांधी जी, वोट जोड़ो यात्रा का, उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा? देखिए, उसका असर सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, हर स्टेट में चलेगा इंडिया में। उन्होंने एक पहल करी और ये एक क्या है कि संगठन जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। राजनीतिक जो लोग होते हैं और संगठन की जो विचारधारा होती है, दोनों अलग अलग। संगठन को जोड़कर ही एक टीम बनती है। जो कोई भी टिकटार्थी होता है, जो चुनाव लड़ता है, चाहे वो छोटा चुनाव लड़े चाहे बड़ा, उसे एक बनी बनाई पार्टी की टीम मिलती है। जो मेहनत उस टीम ने पार्टी की रखी होती है, उसका लाभ उस कैंडिडेट को मिलता ही मिलता है। तो उसी चेन को जोड़ने के लिए पार्टी पूरा दमखम लगाकर इस चेन को जीत है, यानी कि 2000। देखिए, आज मैं फिर वही कहूंगा, मैं पहले भी एक बात कही थी कि अगर आज मैं ये कहूंगा नहीं पार्टी जीत रही है या नहीं जीत रही है, ये एक अतिशोक्ति होगी। पार्टी का काम है मेहनत करना, निर्णय है जनता का। जनता चाहेगी तो जीतेगी, जनता चाहेगी तो नहीं जीतेगी। लेकिन मेरा मानना यह है, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और जो जनता का निर्णय है तो स्वीकारना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गौरव चौधरी जी, जिन्होंने साफ बोला है कि पार्टी का काम है, कार्यकर्ता का काम है मेहनत करना, बाकी जनता का निर्णय है कि जनता क्या चाह रही है। लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और जो वोट जोड़ यात्रा है उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं बढ़त बना के कांग्रेस यहाँ पे आगे आएगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।